70 साल का बुढ़ा अपनी 17 साल की बीवी को गर्भवती करने के लिए रोज़ घोड़े के साथ सुलाता था। कुछ समय में उसकी बीवी पेट से हो गई। इसके बाद भी वह घोड़ों के साथ सोती थी। जब मुझे उसकी बीवी की हकीकत पता चली तो मेरी जान ही निकल गई, क्योंकि मैं अपने मम्मी पापा की इकलौती लड़की शिवानी गांव में मम्मी पापा के साथ रहती थी। मैं 10वीं पास कर चुकी थी। अब आगे की पढ़ाई मैं शहर में पूरी करना चाहती थी। मेरे मम्मी पापा भी चाहते थे कि मैं अच्छे से पढ़ लिख कर एक कामयाब लड़की बनूं। शहर में मेरे मामा मामी और उनकी बेटी पलक रहती थी। पलक मेरी हम उम्र थी। वह भी अपने मम्मी पापा की इकलौती लड़की थी। मेरी मम्मी ने मामा को फ़ोन करके बताया कि शिवानी शहर में अच्छे स्कूल में पढ़ाई करना चाहती है। तो मामा ने कहा, इससे अच्छी बात क्या है, आजकल बेटियां पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाएं। हम माँ बाप को और क्या चाहिए। शिवानी और पलक एक ही क्लास में पढ़ती हैं। आप शिवानी को यहाँ भेज दो। पलक का स्कूल बहुत अच्छा है। हम उसी स्कूल में शिवानी का एडमिशन भी करवा देंगे। दोनों बहनें साथ में स्कूल जाया करेंगी। मेरी मम्मी को मामा की बात सही लगी। उन्होंने पापा से बात किया तो पहले पापा राज़ी नहीं हुए, क्योंकि वह मुझे बहुत प्यार करते थे। वह बोले, मैं शिवानी के बिना नहीं रह सकता हूँ। किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, लेकिन खुद से दूर नहीं करेंगे। मेरी मम्मी भी मुझे बहुत प्यार करती थीं, लेकिन फिर भी वह मुझे शहर भेजना चाहती थीं, अच्छी शिक्षा देना चाहती थीं, क्योंकि वह सोचती थीं कि ज़माना बदल रहा है। हमारी एक ही बेटी है, उसे हमें अपने पैरों पर खड़ा करना है। किसी तरह पापा को समझाने के बाद पापा राज़ी हो गए। मेरे पापा मुझे लेकर मामा के यहाँ गए। मेरी मम्मी की आंखों में आंसू तो थे, लेकिन मेरी सफलता की उम्मीद भी थी। जब पापा मुझे मामा के घर छोड़कर जाने लगे तो बोले, शिवानी बेटा, ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे मुझे किसी के सामने नज़रें झुकाना पड़े, शर्मिंदा होना पड़े। तुम 17 साल की हो गई हो। इस उम्र में सही गलत की पहचान करना मुश्किल होता है। जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि क्या सही है क्या गलत है, तो अपनी आंखें बंद करके अपने पापा का प्यार, मान सम्मान याद करना। तुम्हें इस बात का एहसास हो जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। अपना ख्याल रखना, अब तुम बड़ी हो गई हो। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, तुम कितनी भी मुश्किल में हो, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। मेरे पापा ने मुझे पहली बार ज़िंदगी के बारे में कुछ समझाया था। मैंने कहा, पापा आप चिंता मत करो, मेरी वजह से कभी आपका सिर नहीं झुकेगा। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी आपका मान बढ़ाऊंगी। पापा को मुझसे दूर जाने का दुख था, लेकिन उन्होंने अपने सीने पर पत्थर रख लिया था। वह घर चले गए। मेरे मामा मामी और उनकी बेटी शिवानी, सब लोग बहुत अच्छे थे, मुझे बहुत प्यार करते थे। मैंने 10वीं का पेपर अच्छे नंबर से पास किया था, इसलिए मुझे पलक के कॉलेज में आसानी से एडमिशन मिल गया। मेरी मामी मुझ में और पलक में कभी भेदभाव नहीं रखती थीं। हम दोनों को सुबह उठाती, हमारा नाश्ता तैयार करती, फिर हम कॉलेज चले जाते थे। जब
कॉलेज से आते थे तो फिर हमारे लिए खाना लगाती। रात में भी वह खुद ही सारा काम करती। मैं मामी के पास रात का खाना बनाने में मदद करने जाती तो वह मुझे डांट कर वापस भेज देती थी। तुम यहाँ पढ़ने आई हो या फिर काम करने? काम करने की ज़रूरत नहीं है, बस अच्छे नंबरों से पास हो जाना जिससे तुम्हारे मम्मी पापा को तुम पर गर्व हो। अपने घर से ज़्यादा मुझे यहाँ अच्छा लगता था। मैं मन लगाकर खूब पढ़ाई करती थी जिससे कि मैं जीवन में एक सफल लड़की बनूं। दूसरी तरफ मेरी मामी को अपनी बेटी पलक की बहुत चिंता थी क्योंकि वह ज़्यादा पढ़ाई लिखाई में अच्छी नहीं थी। वह शहर की लड़की थी, मुझसे बिल्कुल अलग रहन सहन था उसका। छोटे कपड़े पहनती थी, फैशन से रहती थी, बोलने में बहुत तेज़ थी। उसके पास तो मोबाइल भी था, जबकि वह मुझसे 1 महीना छोटी थी। लेकिन मुझे मोबाइल का शौक़ नहीं था। अगर मैं कहती तो मेरे मम्मी पापा भी मुझे मोबाइल दिलवा देते, लेकिन मुझे कभी मोबाइल की कमी महसूस नहीं हुई थी, इसलिए मैंने नहीं कहा था। मैं देर रात तक पढ़ाई करती थी जबकि पलक जल्दी ही खाना खाकर सो जाती थी। एक रात पलक 9 बजे सो गई। 11 बजे तक पढ़ाई ख़त्म करके मैं भी सो गई। आधी रात को जब मेरी नींद खुली तो मेरे कानों में फुसफुसाने की आवाज़ आ रही थी। मैंने देखा तो पलक बिस्तर से गायब थी। खिड़की के पास खड़ी होकर किसी से मोबाइल में हंस कर बात कर रही थी। यह देखकर तो मैं सन्न रह गई। पलक आधी रात को चोरी चुपके किससे बात कर रही है। थोड़ी देर में जब वह बिस्तर में आई तो मैंने उससे पूछा, इतनी रात को किससे बातें हो रही थीं? पलक ने कहा, ओह, तो आज तुमने मेरी और नक्श की बात सुन लिया है। मैंने कहा, ये नक्श कौन है? उसने कहा, कम ऑन शिवानी यार, तू ऐसे बोल रही है जैसे कि तेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। मैंने उससे पूछा कि क्या तू नक्श से बात करती है, इस बारे में मामा मामी को पता है? वह बोली, यह सब कोई मम्मी पापा को बताकर करता है क्या? नक्श बहुत अच्छा लड़का है, मुझे बहुत खुश रखता है, मेरा बहुत ख्याल रखता है। सही समय देखकर मैं मम्मी पापा से उसके बारे में बात कर लूँगी, लेकिन तू किसी से कुछ मत बोलना। नक्श हमारे कॉलेज का लड़का नहीं था। उसके बारे में पलक ने और कुछ नहीं बताया। मेरी मामी हमेशा पलक को यही कहती रहती थी कि शिवानी को देखो, पढ़ाई में कितना ध्यान लगाती है, कपड़े कैसे पहनती है, कुछ सीखो इससे। लेकिन पलक अपनी मम्मी की बातों पर ध्यान नहीं देती थी। वह अपने आप में ही मस्त रहती थी, चुलबुली सी लड़की थी। उसका ज़्यादा समय मोबाइल में चैटिंग करते बीतता था। आज सुबह मेरी मामी ने हम दोनों को उठाया, नाश्ता बनाया, टिफ़िन पैक किया। हम दोनों स्कूल चली गईं। जब छुट्टी हो गई तो पलक ने कहा कि शिवानी, तू घर जा, मुझे अपनी सहेली के घर जाना है। मम्मी से बोल देना शाम तक आ जाऊंगी। मैं घर आ गई। मेरा दिल घबरा रहा था। मैंने मामी को बता दिया कि पलक शाम तक लौटेगी। वह अपनी किसी सहेली के घर गई है। पलक के लिए मेरे मन में चिंता थी।
कहीं वह कोई गलत कदम न उठा ले। लेकिन सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि मैं उसे कुछ समझा भी नहीं पाई थी। शाम को पलक का फ़ोन आया। उसने कहा, मम्मी मैंने शादी कर लिया है और बहुत खुश हूँ। आप लोग मेरी चिंता नहीं करना, मैं ठीक हूँ। इतना कहकर पलक ने फ़ोन कट कर दिया। मेरे मामा मामी के दिल पर क्या बीत रही थी, यह शायद कोई नहीं समझ सकता होगा। इकलौती लड़की जिसे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करते थे, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते थे, उस लड़की ने अपनी मर्ज़ी से शादी कर लिया था। मेरे मामा मामी का रो रो कर बुरा हाल था। मैं भी पलक के लिए परेशान थी। हम में से कोई भी नक्श के बारे में कुछ नहीं जानता था। पलक अपनी मर्ज़ी से गई थी, इसलिए पुलिस कंप्लेन भी नहीं कर सकते थे, और अगर पुलिस के पास जाते तो अपनी ही बेइज्जती होती। इसलिए मेरे मामा ने कोई कंप्लेन नहीं किया। किसी तरह मामा मामी के दिन बीत रहे थे। उन लोगों को पलक के जाने का गहरा सदमा लगा था। पेपर शुरू हो गए। मैंने पेपर दिए, लेकिन आज तक फिर पलक हमें कहीं नहीं दिखी। वह स्कूल भी नहीं गई, पेपर भी नहीं दिए, उसकी पढ़ाई भी छूट गई। पता नहीं कहाँ किस हाल में थी। यही सोच सोच कर सब लोग डरते थे। पेपर के बाद कॉलेज की छुट्टी हो गई। मैंने मामा मामी से कहा कि मैं कुछ दिनों के लिए छुट्टियों में अपने मम्मी पापा के पास जाना चाहती हूँ, वरना फिर कुछ दिनों बाद कॉलेज खुल जाएगा। मेरी मामी ने कहा कि शिवानी, तू कहीं मत जा। पलक के जाने के बाद एक तू ही है जिसे देखकर मैं जी रही हूँ। मामा ने कहा, शिवानी को मत रोको, बहुत दिन हो गए हैं, उसे मिल लेने दो अपने मम्मी पापा से। हम नहीं चाहते कि जैसे हम अपनी बेटी के लिए तड़प रहे हैं, वैसे ही शिवानी के मम्मी पापा भी शिवानी के लिए तड़पें। मामा ने कहा, तू अपनी तैयारी करके चली जा, मैं भी तेरे साथ चलता। लेकिन तू तो जानती है कि पलक के जाने के बाद तेरी मामी कितनी अकेली हो गई हैं, बीमार रहती हैं। मेरा यहाँ रहना ज़रूरी है। मैंने अपना बैग तैयार किया और अपने गांव आ गई। मेरे मम्मी पापा को जब पलक के बारे में पता चला तो उन्हें भी दुख हुआ। पलक को ऐसा नहीं करना चाहिए था। इकलौती लड़की थी, हद से ज़्यादा दुलारी थी अपने मम्मी पापा की। लेकिन अब जो हो गया था उसे कोई बदल नहीं सकता था। जब से मैं अपने गांव आई थी, मेरे गांव में एक खबर आग की तरह फैली थी कि गांव का मुखिया, जो कि 70 साल का हो गया है, बहुत पैसे वाला है, लेकिन बांझ है, इसलिए वह अपनी 17 साल की बीवी को घोड़ों के पास सुलाता है। इतना ही नहीं, वह हर रोज़ नई नई अच्छी अच्छी किस्म के घोड़े लाता है, जिससे कि बच्चा खूबसूरत पैदा हो। मैंने सोचा कि लोगों को क्या हो गया है, बच्चा पैदा करने के लिए किसी भी हद तक गुजर जाते हैं। ये पैसे वाले लोग कैसे होते हैं? क्या उसे अपनी बीवी के ऊपर बिल्कुल दया नहीं आती? बेचारी कैसे वह घोड़ों के साथ सोती होगी? यही सब मेरे दिमाग में चल रहा था।
तभी मैंने देखा कि वह मुखिया एक सफ़ेद रंग का बहुत खूबसूरत घोड़ा लेकर आ रहा था। पूरे गांव में बातें हो रही थीं कि आज मुखिया अपनी मासूम बीवी को इस सफ़ेद खूबसूरत घोड़े के साथ सुलाएगा, जिससे उसका बच्चा बहुत खूबसूरत और उसकी नस्ल भी अच्छी होगी। कोई बच्चा पाने के लिए इस हद तक गिर सकता है, तो मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मैं उसकी बीवी से मिलना चाहती थी, लेकिन सबके मुंह से सुना था कि आज तक उसकी बीवी को किसी ने नहीं देखा था। मैंने सबसे जांच पड़ताल करके यह पता लगा लिया कि उसकी बीवी घोड़ों के साथ कहाँ सोती है। आज रात पता चला कि मुखिया कहीं दावत करने जाएगा। मैंने विचार बनाया कि आज रात किसी भी तरह मुझे उसकी बीवी को उसके चंगुल से आज़ाद करवाना है। इसलिए मैंने मर्दों की पोशाक पहनी और मुंह ढक लिया, जिससे कि मुझे कोई पहचान ना सके। मैं उस जगह पहुंच गई जहां मुखिया की बीवी थी। काफ़ी आदमी मौजूद थे। सबसे छुपते छुपते मैंने आखिर उसे ढूंढ ही लिया। अंधेरी रात थी, लाइटें बंद थीं, हल्का फुल्का दिख रहा था। एक औरत कंबल से अपना मुंह ओढ़े घोड़े के पास डरी सहमी सी बैठी थी। मुझे साफ नहीं दिख रहा था। मैंने उससे कहा कि घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। वह कुछ नहीं बोली। मैं उसे अपने साथ नहीं ले जा सकती थी, क्योंकि मैं मुखिया को पुलिस से पकड़वाना चाहती थी। इसलिए मुझे सच्चाई की तह तक जाना था और सबूत भी इकट्ठा करने थे। मैंने उससे पूछा कि क्या तुम मुखिया की बीवी हो? उसने हाँ में सिर हिला दिया। मैंने पूछा कि क्या उसने तुमसे ज़बरदस्ती शादी किया है? उसने फिर से सिर हिला दिया। मैंने पूछा क्या तुम गर्भवती हो? उसने फिर से सिर हिला दिया। मैंने कहा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूँगी। मैं वापस आ गई। पुलिस को जाकर सब कुछ बता दिया। मेरे घरवालों को भी मालूम था कि मैं उस मुखिया को पुलिस से पकड़वाने वाली हूँ। तभी मेरे मामा मामी आ गए। मामा ने कहा शिवानी, हमें घर में अच्छा नहीं लग रहा था। तेरे कॉलेज की छुट्टियां भी ख़त्म होने वाली हैं। हमने सोचा कि चलो दीदी से भी मिल लेंगे और तुम्हें अपने घर भी ले चलेंगे। मैंने उन्हें भी अपने गांव की मुखिया की करतूत बताई कि किस तरह वह एक मासूम लड़की को बच्चे के लिए घोड़े के पास सुलाता है। मेरे मामा मामी ने कहा ऐसे आदमी को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। मैं उस जगह गई जहां मैं मुखिया की बीवी से मिली थी। वहां पर मुखिया भी मौजूद था। मैंने पुलिस को बुलाया, अपने घर में बताया। मेरे मम्मी पापा, मामा मामी सब गांव वाले इकट्ठा हो गए थे। पुलिस ने जैसे ही मुखिया को पकड़ा, उसकी बीवी रोने लगी। उसका मुंह खुल गया। वह लड़की तो हमारी पलक थी। पलक को पकड़कर मेरी मामी रोने लगी। इतने दिनों बाद इस हालत में अपनी बच्ची को देख रही थी।
पलक ने कहा कि छोड़ दो इन्हें, इनका कोई दोष नहीं है। हम सब ने समझाने की कोशिश किया कि पलक, ये आदमी बुरा है, इसने तुम्हारे साथ कितना गलत व्यवहार किया और फिर भी तुम इसे छुड़वा रही हो। पलक ने कहा, जो बातें आप सब लोगों ने सुनी हैं वह सब सच नहीं है, अफवाह है। पहले आप इन्हें छोड़ दो, जिसके बाद मैं सब सच बताती हूँ। पलक के कहने पर पुलिस ने मुखिया को छोड़ दिया और चली गई। तब मैंने पूछा, क्या यही नक्श है? पलक ने कहा, नहीं, नक्श से शादी करने के बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई। वह मुझे इस गांव में छोड़कर चला गया। तब मुखिया जी ने मेरी मदद किया। वह मुझे एक बेटी की तरह मानते हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। वह बहुत अच्छे आदमी हैं। वह बोले कि मैं उनके घर पर रहूं, लेकिन मैं गर्भवती थी, इसलिए दुनिया वालों से छुपकर रहना चाहती थी। जब इस बच्चे के बाप ने ही इसे नहीं स्वीकारा तो मेरा कौन विश्वास करता कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरा बच्चा नाजायज़ नहीं है। इसलिए मैं घोड़ों के बीच अस्तबल में रहने लगी थी। नए नए अच्छी किस्म के घोड़े खरीदना तो मुखिया जी का शौक़ है। मैंने उससे कहा कि उस दिन जब मैं तुमसे मिलने आई थी तब तुम क्यों नहीं कुछ बोली थी? तो उसने कहा, उस दिन तुम मर्दों वाले कपड़ों में थी, चेहरा छुपाए थी, मैं तुम्हें पहचान नहीं सकी थी। मुझे नहीं मालूम था कि यह तुम्हारा गांव है। मामा ने कहा, तू बहुत छोटी थी, शायद 3 साल की थी, तब से तू यहाँ नहीं आई, क्योंकि तुझे गांव पसंद नहीं था। इसलिए हम तुझे कभी किसी गांव नहीं ले जाते थे। लेकिन तुम किसी से मदद मांगकर अपने घर तो वापस आ सकती थी। पलक ने कहा, मैंने ऐसा काम किया था कि मैं अपने मम्मी पापा से नज़र कैसे मिलाती, इसीलिए मैंने सोच लिया था कि अब मैं इस बच्चे के साथ अकेली ही ज़िंदगी काटूंगी। पलक की आँखों में आंसू थे। मेरे मामा मामी ने उसे समझाया, बेटी, गलती कितनी ही बड़ी हो, माँ बाप माफ़ कर देते हैं। तुम खुद को अकेला मत समझो, हम तुम्हारे साथ हैं। दुनिया वालों ने बहुत विरोध किया, लेकिन पलक एक माँ थी, कैसे अपने बच्चे की जान ले लेती। उसने बच्चे को जन्म दिया, फिर मन लगाकर अपनी पढ़ाई पूरी किया और एक नामी वकील बन गई। उसने हमेशा अपने बेटा को अपने पास रखा। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप लोग को स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।